Find the number of ways of distributing 5 different books between 3 students without restriction. A student can get any number of books. ठीक है, सिंपल है. क्या बोला इसने कि हमें 5 डिफरेंट बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों के बीच में. हमारे पास बुक्स कितने हैं? B1, B2, B3, B4, B5. 5 बुक्स हैं और स्टूडेंट्स कितने हैं? S1, S2 एंड S3. 3 स्टूडेंट्स हैं. इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है. इस बार कुछ भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. किसी को भी कितना भी मिल सकता है. हो सकता है एक ही स्टूडेंट पाँचों का पाँचों बुक ले जाए, या हो सकता है एक स्टूडेंट 4 बुक ले जाए, एक स्टूडेंट एक और बाकी सारे एक को 0 मिले. तो कुछ भी, कोई भी पॉसिबिलिटी पॉसिबल है. तो इसमें क्या है, तो मैं तो डायरेक्टली बोलूँगा जब बुक डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट करूँगा तो मैं बोलूँगा जब बुक 1 डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया मैंने तो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे. जब बुक 2 डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट किया तो फिर से मेरे पास 3 ऑप्शंस थे. बुक 3 को डिस्ट्रीब्यूट किया तो फिर से 3 ऑप्शंस. बुक 4 को किया तो फिर से 3 एंड बुक 5 को किया तो फिर से 3. सो दिस इज 3 to the power 5 ways. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग 6 डिफरेंट बुक्स अमॉन्ग 3 स्टूडेंट्स. ओके, फिर से हमारे पास टोटल 6 बुक्स हैं और 3 स्टूडेंट हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें. सच डैट कंडीशन है एवरी स्टूडेंट्स गेट्स एटलीस्ट 1 बुक. ओके, हर स्टूडेंट्स को कम से कम एक बुक तो मिलना ही चाहिए. नो स्टूडेंट गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स. अच्छा, किन्हीं को भी इक्वल नंबर ऑफ बुक नहीं मिलना चाहिए. एंड द टॉलेस्ट वन गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स. ओके, तो हमारे पास टोटल 3 कंडीशन है. तो सबसे पहला कंडीशन को अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल 6 बुक्स हैं, 3 स्टूडेंट हैं, सबको कम से कम एक बांटना है. तो फिर से मैं बार बोल रहा हूँ कि वो वाला चीज़ नहीं करेंगे कि पहले एक एक सबको दे दिया उसके बाद बाकी सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. उससे क्या हो जाता है, ओवर काउंटिंग हो जाता है. इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. अब सोचो 6 बुक डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 लोगों में, कम से कम एक देना है, तो 1 1 4, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो सकता है. 4 को क्या बोलेंगे, 3 करो, 1 को 2 करो, इसको 1 रहने दो. ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो सकता है. उसके बाद 3 को 2, इसको 2, इसको 2, ये एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न हो सकता है. तो ये तो था जिसमें कम से कम एक सबको मिला. लेकिन यहाँ पे अगले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है नो स्टूडेंट गेट्स इक्वल नंबर ऑफ बुक्स. अगर पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन करें तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स के पास कितने बुक चले जाएंगे, एक एक. तो ये केस नॉट पॉसिबल. दूसरा केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक को एक मिलेगा, एक को 2, एक को 3. तीसरे केस में तीनों को 2 2 चले जाएगा, तीनों को इक्वल नंबर ऑफ बुक मिल जाएगा. तो तीसरा केस भी नॉट पॉसिबल. इसका मतलब अगर ये 2 कंडीशन लगाए तो हमारे पास टोटल सिर्फ एक ही कंडीशन पॉसिबल है डिस्ट्रीब्यूट करने का. ठीक है, तो एक ही तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 6 बुक्स का 3 बंडल बनाना पड़ेगा. एक बंडल में 1 बुक होगा, दूसरे बंडल में 2, तीसरे बंडल में 3. तो कितने तरीके से ग्रुपिंग कर पाएंगे हम लोग, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल. इससे हमारे पास टोटल 3 बंडल रेडी हो गया. ठीक है, तो 3 बंडल हमारे हाथ में आ चुका है. अब हमें इन 3 बंडल को बांटना है. बांटने के लिए एक कंडीशन और गिवन है कि टॉलेस्ट स्टूडेंट्स गेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक. मतलब वहाँ पे जो अगर 3 स्टूडेंट है, समझो ए बी और सी, और मान लिया ए सबसे टॉलेस्ट है ना, तो ए को कितना बुक मिलना चाहिए, 3. ये फिक्स हो गया. इससे क्या पता चला, जब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे हमारे पास 3 बंडल था, तो ये जो 3 बुक वाला बंडल है वो किसको देना पड़ेगा हमें, वो फिक्स है हमारा कि वो तो हमें टॉलेस्ट वाले को ही देना पड़ेगा. उसको हमने दे दिया, टॉलेस्ट वाले को देने का एक ही तरीका है. बचा हमारे पास 2 बंडल और 2 बच्चे. 2 बंडल को 2 बच्चे में बांटने का टोटल तरीका 2 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल. ये हमारा फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है
द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each person gets at least 1 ball। ये वाला क्वेश्चन जेई एडवांस में आया और ये क्वेश्चन अभी तुरंत हमने सॉल्व किया है, जेई मेंस में भी आया था। क्वेश्चन नंबर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 5 था, सेम टू सेम क्वेश्चन इधर। हाँ, दिस वाज द क्वेश्चन कि टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 5 balls ऑफ डिफरेंट कलर्स कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन सो डैट ईच पर्सन गेट्स एट लीस्ट 1 बॉल। तो हमने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बनाया और ग्रुपिंग करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, सेम टू सेम क्वेश्चन जेई मेंस में और सेम टू सेम क्वेश्चन जेई एडवांस में सेम ईयर में आ गया था। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन 9th वाला डन। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th। 9 person enters a lift from ground of a building which stops in 10 floors excluding ground floor. If it is known that the person will leave the lift in the group of 2, 3 and 4. Okay, 9 different लोग हैं, 2, 3 और 4 के ग्रुप में ये लोग लीव करेंगे लिफ्ट को। तो कितने फ्लोर में लिफ्ट खाली हो जाएगा, तो टोटल 3 फ्लोर में लिफ्ट खाली हो जाएगा। अब ये कौन सा 3 फ्लोर है ये हमें नहीं पता है एग्जैक्टली। ठीक है, हो सकता है पहले 7 फ्लोर में कोई ना उतरा, लास्ट के 3 फ्लोर में सब लोग उतर गए, या हो सकता है फर्स्ट 3 फ्लोर पे ही सब लोग उतर गए, या रैंडम हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पे उतरे, 5th फ्लोर पे उतरे, 10th फ्लोर पे उतरे, तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो 9 लोग हैं उनको 3 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे। तो उसको डिवाइड करने का टोटल वेज कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। इतने तरीके से हमने क्या किया, 3 ग्रुप बना दिया। हमने बोल दिया तुम दोनों साथ उतरोगे, तुम तीनों साथ में उतरोगे और तुम चारों साथ में उतरोगे। ओके, अब हमारे पास टोटल फ्लोर कितने हैं, 10 फ्लोर है हमारे पास। 10 में से कितने फ्लोर में खाली हो जाएंगे ये लोग, 3 फ्लोर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 में से कोई भी 3 फ्लोर सेलेक्ट कर लेंगे 10C3 से और वहाँ पे इनको खाली कर देंगे। अब खाली करने का तरीका कितना, तो 3 ग्रुप है, 3 फ्लोर है, कितने तरीके से खाली हो सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट 100 वीडियो गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 100 स्टूडेंट्स। ओके, हमारे पास टोटल कितने वीडियो गेम है, 100 और 100 स्टूडेंट्स भी हैं। देन फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला, इफ़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ गेम्स रिसीव्ड बाय स्टूडेंट एंड ऑल गेम्स मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये तो सिंपल है, कोई कितना भी गेम ले जाए तो 100 टू द पावर 100 आंसर। हर गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का कितना वे है हमारे पास और कितने ऑप्शन हैं हमारे पास, तो 100 ऑप्शन है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने का टोटल वेज हो जाएगा 100 टू द पावर 100। ओके, सेकेंड, इसी का इस सेम क्वेश्चन का बी पार्ट अगर देखें, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ गेम्स रिसीव्ड बाय स्टूडेंट एंड एट लीस्ट 1 गेम शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन अच्छा है। इसमें देखा जाए तो कोई स्टूडेंट कितना गेम रिसीव कर रहा है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन कम से कम 1 गेम को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही है। इस बार गेम पे रेस्ट्रिक्शन आ गया कि आप जब डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो 100 गेम्स को, तो आपको कम से कम 1 गेम डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले के ऊपर है। डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने सोचा मैं टोटल 10 गेम ही डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, 90 गेम्स को मैं अपने घर लेके जाऊँगा, तो वो सिर्फ 10 गेम को ही डिस्ट्रीब्यूट करेगा 100 बच्चों के बीच में, किसी को भी रैंडम मिल जाएगा कुछ भी। सिमिलरली अगर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले ने सोचा कि मैं टोटल 90 गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो वो क्या करेगा, 90 गेम्स को 100 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, किसी को भी कितना मिले उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, और वो 10 गेम घर लेके चले जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, कम से कम 1 गेम डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो या तो वो एग्जैक्टली 1 गेम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, या फिर 2 गेम, या फिर 3 गेम, ऐसे करके या तो 100 का 100 गेम डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ओके, जब एग्जैक्टली 1 गेम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो वो कौन सा गेम डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके पास फिर से 100 वीडियो गेम्स होंगे, वो 100 में से कोई भी 1 वीडियो गेम को
सेलेक्ट कर लेगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब वो एक वीडियो गेम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, उसके हाथ में एक वीडियो गेम है और सामने ऑप्शंस कितने हैं, तो 100, तो बोलेंगे 10C1 इंटू 100। जब उसने सोचा कि नहीं मैं 2 गेम को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो वो सबसे पहले क्या करेगा, 100 में से कोई भी 2 गेम सेलेक्ट कर लेगा। अब 2 गेम को 100 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, पहले गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 100 ऑप्शंस, दूसरे गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फिर से 100 ऑप्शंस, तो 100 का स्क्वायर। जब 3 गेम डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो 100C3, फिर से 100 का होल क्यूब, ऐसे ही चलता जाएगा 100C 100, 100 टू दी पावर 100। ओके, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है NCR x टू दी पावर r टाइप फार्मूला है ना। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x टू दी पावर n माइनस 1। माइनस 1 क्यों किया, क्योंकि NC0 वाला टर्म जब उसने एक भी गेम डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, मतलब 100C0 इंटू 100 टू दी पावर 0, ये वाला टर्म माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 101 टू दी पावर 100 माइनस 1। तो ये तो हो गया बाइनोमियल की तरीके से सोचा हमने। दूसरा मेथड ये भी हो सकता है सेलेक्ट करने का कि मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, तो S1 S2 S3 S4 इसी टाइप से S100 लोग खड़े हैं और मैंने एक साइड में बॉक्स रख दिया खाली, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं पहला गेम डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, मेरे पास देने का कितना तरीका, टोटल 101 तरीका। मैं या तो 100 बच्चों को दूंगा या नहीं तो बॉक्स में डाल दूंगा। जो भी बॉक्स में डालूंगा वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ मेरा, तो मैंने बोला पहले गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का 101, दूसरे गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का 101, तीसरे गेम को डिस्ट्रीब्यूट करने का 101, 100 गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का 101 टू दी पावर 100। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ केस जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया। लेकिन इसमें सिर्फ एग्जैक्टली एक ही केस ऐसा आएगा जब तुमने सारा का सारा गेम इस बॉक्स में रख दिया। उस टाइम पे क्या हो गया, उस टाइम पे ये हुआ कि किसी भी स्टूडेंट्स को एक भी गेम नहीं मिला, मतलब तुमने एक भी गेम को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। लेकिन कंडीशन क्या था कि कम से कम एक गेम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए यहाँ पे क्या कर दिया, -1। तो फाइनल आंसर फिर से यही। चलो इसी क्वेश्चन का सी पार्ट में बोला है ईच स्टूडेंट्स गेट्स 1 वीडियो गेम। वाह, ये तो बहुत ही सिंपल है। टोटल 100 बच्चे हैं और 100 वीडियो गेम्स हैं, तो एक एक देने का तरीका कितना हो जाएगा, बस सिंपल 100 फैक्टोरियल। चलो दिस इज़ नॉट 100 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 100, इसका मतलब हो गया या तो 100 फैक्टोरियल या तो ऐसे लिखो, दोनों लिखने का तरीका था बेसिकली, ठीक है। डी ऑप्शन, ईच स्टूडेंट्स गेट्स 1 वीडियो गेम बट 5 पर्टिकुलर गेम्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 पर्टिकुलर स्टूडेंट। सिंपल है, सबको एक वीडियो गेम मिलना चाहिए, लेकिन इसमें इस 100 वीडियो गेम से 5 ऐसे गेम्स हैं जो कि 5 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए फिक्स है कि ये 5 गेम तो इसी पाँचों को मिलेगा। तो तुम सबसे पहले क्या करोगे, 100 में से जो वो 5 गेम है उसको तो इस बार सेलेक्ट करना नहीं है। क्यों, क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी पता है कि यही 5 गेम इन पाँचों को मिलना है। वो वाला 5 गेम तुमने पाँचों को दे दिया। अब तुम्हारे पास 5 पर्टिकुलर गेम है, तुम्हें 5 लोगों को देना है, देने का तरीका कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 5 फैक्टोरियल। ओके, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 100 में से जो वो 5 गेम्स थे उन 5 बच्चों को दे दिया। अब मेरे पास टोटल गेम्स कितने बचे हैं, 95। टोटल बच्चे कितने बचे हैं, 95। सबको एक एक गेम देना है, तो आंसर कितना, मल्टीप्लाइड बाय 9 फैक्टोरियल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली 1 चाइल्ड गेट्स नो गेम, ऑल गेम्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो हमारे पास टोटल 100 गेम्स हैं, हमें 100 गेम्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कंडीशन बस ये है कि एग्जैक्टली एक बच्चे को कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। तो देखो इसको सोचने का तरीका क्या होगा, अगर हम लोग ऐसे सोचें कि एक बच्चा, मैंने 100 में से किसी एक बच्चे को पकड़ लिया और उसको बाहर भेज दिया रूम के कि तुम्हें कोई भी गेम नहीं मिलने वाला है, तुम बाहर जाओ, तो वो बाहर चले गया। अब मैंने ऐसे बोला कि मेरे पास टोटल अब कितने बच्चे बचे, 99 बच्चे, और टोटल गेम्स कितने बच्चे, 100। रैंडम बांट दो,
जब तुम रैंडम बांटोगे तो कितना आएगा, 99 टू द पावर 100। हर गेम्स को बांटने का 99 ऑप्शन। ये वाला जो आंसर है ये एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग इसलिए है क्योंकि जब 99 टू द पावर 100 टाइप तुम करते हो, इसमें क्या होता है कि हो सकता है एक ही बच्चे को सारे गेम्स मिल गए, बाकी सबको कुछ ना मिला। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक से ज़्यादा बच्चे ऐसे हो जाएंगे जिनको कुछ भी गेम नहीं मिला। लेकिन हमें क्या चाहिए था, एग्जैक्टली एक ही बच्चे को कुछ भी गेम ना मिले, एक भी गेम ना मिले, इसीलिए इसको बोल दिया रॉन्ग। तो हम लोग दूसरी तरीके से कैसे सोचेंगे, तो अब हमें एक्चुअली डिफाइन करना पड़ेगा हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। एग्जैक्टली एक ही बच्चे को कोई गेम नहीं मिलना चाहिए का मतलब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हर बच्चे को कम से कम एक मिलना चाहिए और उसमें से एग्जैक्टली एक बच्चा होगा जिसको दो मिलना चाहिए। क्या बोला मैंने कि अगर एक ही बच्चा है, जैसे मेरे पास 100 बच्चे हैं, उसमें से किसी एक ही बच्चे को कोई गेम ना मिलना चाहिए, तो उस बच्चे को तो हटा दिया। अब हर बच्चे को कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तुम्हारे पास टोटल 99 बच्चे हैं, 100 गेम्स हैं, किस तरीके से बांटोगे जो सबको कुछ ना कुछ मिल जाए। तो तुम क्या बोलोगे, सबको एक एक दे दो और किसी एक बच्चे को दो दे दो। तो बांटने का तरीका फिक्स हो गया कि सबको एक एक बांट दिया और एक बच्चे को दो दे देंगे। तो अपने आप क्या हो जाएगा कि एग्जैक्टली एक ही बच्चा ऐसा होगा जिसको एक भी गेम नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल, हमारे पास टोटल 100 गेम्स हैं, उनको ग्रुप करना होगा। कैसे ग्रुप करेंगे, 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल पे पावर कितना, ओके 1 फैक्टोरियल पे पावर कितना। तो इसको देखो ध्यान से, इससे पहले एक स्टेप किया हमने, वो हमने मिस कर दिया। हमने क्या बोला, ये टोटल कितने हैं, 100 गेम्स हैं और कितने ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, 99 ग्रुप्स। ओके, तो उसमें से कोई एक बच्चा ऐसा होगा 900 में से जिसको गेम नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमारा स्टेप तो यही होगा, 100C1। 100C1 से हमने क्या किया, उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब हमारे पास टोटल बच्चे कितने हैं, 99। अब उनको बांटने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेम्स का ग्रुपिंग करना पड़ेगा। ग्रुपिंग कैसे करेंगे, तो 100 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल पे पावर 98, क्योंकि 98 बच्चे को एक एक मिलेगा और एक बच्चे को दो मिलेगा, इनटू 98 फैक्टोरियल पावर वाला। ये हो गया ग्रुपिंग। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बच्चे को बाहर निकाला, उसके बाद बाकी सारे गेम्स का ग्रुपिंग किया। उसके बाद मेरे पास अब टोटल 99 बंडल्स हैं, 99 बच्चे हैं, 99 फैक्टोरियल से बांट दिया। ये एक सिंपल सा तरीका। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स गेट्स नो गेम। अब एग्जैक्टली 2 बच्चे ऐसे होने चाहिए जिनको गेम नहीं मिलना चाहिए। तो फिर से हम लोग बांटने का तरीका सोचेंगे। 98 बच्चे हैं, 100 गेम्स हैं, किस तरीके से बांट सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँगा कि 98 गेम्स है, 100 बच्चे हैं, तो क्या करो कि एक 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 दो सबको और एक को 3 दे दो, अपने आप 100 गेम्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब मैंने क्या किया, 97 बच्चे को एक एक दिया और एक बच्चे को 3 दे दिया, टोटल 100 गेम हो गए। या फिर तुम क्या करो, एक 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 96 बच्चे को एक एक दो, दो बच्चे को दो दो दे दो। इससे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 100 गेम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और सबको। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन का। तो सिंपल हम लोग ग्रुपिंग करेंगे। सबसे पहले तो वो करेंगे एग्जैक्टली 2 स्टूडेंट्स, तो 100 में से 2 बच्चे को बाहर निकाल दिया। अब बचा मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका। डिस्ट्रीब्यूशन का तरीका क्या होगा, तो मैं बोलूँगा टोटल 100 गेम्स को ग्रुपिंग किया, 1 फैक्टोरियल पे पावर 97 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 97 फैक्टोरियल। इसको बांटने का तरीका कितना, तो 98 फैक्टोरियल प्लस में क्या आ जाएगा कि फिर से 100 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल पे पावर 96, 2 फैक्टोरियल पे पावर 2 इंटू 96 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया ग्रुपिंग। बांटने का तरीका 98 फैक्टोरियल, ये एक तरीका हो गया।
लास्ट क्वेश्चन है, लेट 9 डिफरेंट बुक्स आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 5 डिफरेंट पर्सन्स A B C D E while giving at least one book to each. Then find the number of ways of distribution if no other restriction. ओके, मेरे पास 9 डिफरेंट बुक्स हैं, 5 डिफरेंट बच्चे हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है बांटने का, तो आंसर 9 टू द पावर 5 होगा या 5 टू द पावर 9। बहुत ही कन्फ्यूजिंग। क्या करेंगे हम लोग, बोलेंगे बुक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले बुक को बांटने का कितना तरीका, 5। दूसरे बुक को बांटने का कितना तरीका, 5। तीसरे बुक को बांटने का कितना तरीका, 5। ऐसे ही 9th बुक को बांटने का कितना तरीका, 5। कितनी बार 5 आया, 9 टाइम्स, तो 5 टू द पावर 9 हमारा आंसर। इसी में नंबर ऑफ बुक्स टू A ग्रेटर देन नंबर ऑफ बुक्स टू B। ओके, नहीं, इस क्वेश्चन में हमने कुछ मिस्टेक किया है। यहाँ बोला गया नो अदर रेस्ट्रिक्शन। ओके, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसके अलावा, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन तो गिवन है कि वाइल गिविंग एटलीस्ट वन बुक टू ईच, कम से कम एक बुक तो सबको देना ही है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा। एक 2, एक 3, एक 4, जो भी बचा बाकी एक को। उसके बाद इधर 4 किया तो इसको 2 1 1 1। फिर से इधर 3 किया तो इसको 3, इधर 1 1 1, या इसको 3 किया, इसको 2 किया तो इसको 2, इधर 1 इधर 1, या फिर इसको 2 तो 4 2 1। इतने तरीके से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। टोटल 5 वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, D1 D2 D3 D4 एंड D5। ओके, तो कम से कम एक सबको मिल जाएगा अपने आप। तो N1 हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ ग्रुपिंग, वो कितना आ जाएगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। सिमिलरली N2 कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली N3 कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल का होल क्यूब 3 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली N4 कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्रुपिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 4, n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल टू द पावर 2, 2 फैक्टोरियल टू द पावर 2, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। सिमिलरली N5 कितना आ जाएगा, तो मैं बोलूँगा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल टू द पावर 4 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये 5 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो हमारा बोला गया है नो अदर रेस्ट्रिक्शन, और कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, बांट दो। तो मैंने बोला आंसर कितना हो जाएगा हमारा, फाइनल आंसर हो जाएगा या तो N1 तरीके से बांटो, या फिर N2 तरीके से बांटो, या N3 या N4 या N5, और सब में बांटने का कितना तरीका होगा, 5 फैक्टोरियल वेज। चलो, इसके बाद सेकेंड में बोला गया नंबर ऑफ बुक्स टू A ग्रेटर देन नंबर ऑफ बुक्स टू B। A को जितने बुक मिल रहे हैं उससे ज़्यादा B को मिलना चाहिए। ओके, तो कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है जिसमें A और B को हम लोग ज़्यादा दे सकते हैं। तो अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन 1 सेलेक्ट करें तो पॉसिबिलिटी है, हम लोग क्या करेंगे, A को 5 दे देंगे, B को 1 कोई भी दे देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन अगर 2 सेलेक्ट करें तो भी पॉसिबिलिटी है। डिस्ट्रीब्यूशन अगर 3 सेलेक्ट करें तो भी पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन 4 सेलेक्ट करें तो भी पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूशन 5 सेलेक्ट करें तो भी पॉसिबल है। ओके, तो अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन 1 सेलेक्ट किया तो हमारे पास टोटल कितने बंडल्स हैं, 5 बंडल्स हैं। 4 बंडल्स में कितने हैं, एक एक बुक, और एक बंडल में कितने बुक हैं, 5 बुक। तो हम लोग कैसे बांटेंगे, जो B को ज़्यादा मिले, तो फिक्स हो गया कि B को तो हमें यही वाला बंडल देना पड़ेगा, उसको देने का एक ही तरीका। अब A को कौन सा देना है, नंबर ऑफ बुक्स टू A। अच्छा, A को ज़्यादा मिलना चाहिए, तो A को हम लोग क्या करेंगे, 5 वाला दे देंगे। अब हमारे पास B को देने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बाकी जो 4 लोग बचे हैं उनको इन 4 बंडल को रैंडमली बांट दो। तो मैं क्या बोलूँगा, पहले क्या करो, ग्रुपिंग करो N1 नंबर ऑफ वेज से, उसके बाद बांटने का तरीका सिर्फ 4 फैक्टोरियल, या फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन 2 चूज़ किया तो देखो कैसे कैसे बांट सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन 2 चूज़ किया तो हमारे पास 3 बंडल ऐसे होंगे जिसमें एक एक होंगे,
एक बंडल में 2 और एक बंडल में 4, तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी होता है। अगर मैंने ए को 4 दे दिया, ए को अगर मैंने 4 दे दिया तो बाकी कैसे करके भी बांट दो, बी को हमेशा ए से कम मिलेगा। तो एक तो तरीका मैं वो लिख लेता हूँ, n2 ए को 4 दे दिया, बाकी को 4 फैक्टोरियल से बांट दिया। या फिर n2 में एक और पॉसिबिलिटी है कि अगर ए को मैंने 2 दे दिया तो बी को कितना देना पड़ेगा, इन 3 में से कोई एक। ये समझो, अगर मैंने ए को 2 वाला दे दिया सेकेंड बंडल, तो बी को क्या देना पड़ेगा मुझे, इन तीनों बंडल में से कोई एक। ठीक है, तो बी को 2 देने का तो एक ही तरीका, ए को 2 देने का एक ही तरीका, ए को ये दे दिया। अब इस 3 बंडल में से कोई भी एक बंडल हमें, पहले n2 से ग्रुपिंग किया, अब 3 बंडल में से कोई एक बंडल हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उसको ए को बी को दे देंगे। ठीक है, एक ही तरीका होगा बी को देने का। अब मेरे पास टोटल कितने बंडल बचे हैं, 3 बंडल्स बचे हैं, 3 लोग बचे हैं, उन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर D3 से चले तो फिक्स है, इन 3 में से कोई बी को मिलेगा, इन 2 में से कोई ए को मिलेगा। तो 2 में से कोई एक सेलेक्ट किया, तो सबसे पहले तो n3 से ग्रुपिंग किया, उसके बाद 2 में से कोई एक सेलेक्ट किया, 3 वाला बंडल, वो किसको दे दिया, ए को, मल्टीप्लाइड बाय 3 में से कोई एक सेलेक्ट किया, एक वाला बंडल, वो दे दिया बी को, और बाकी जो 3 बचे उसको बांट दिया रैंडमली। प्लस n4 में क्या सीन है देखते हैं। n4 में फिर से अगर ए को 3 वाला दे दिया तो बी को कुछ भी दे दो चलेगा, मतलब n4 इंटू 4 फैक्टोरियल। या फिर n4 में एक और पॉसिबिलिटी है, अगर ए को 2 वाला दे दिया तो बी को 1 वाला देना पड़ेगा। तो ए को 2 वाला देने का मतलब क्या है, 2 में से कोई एक बंडल सेलेक्ट किया, वो दे दिया ए को, फिर 2 में से कोई एक बंडल सेलेक्ट किया 1 वाला, वो दे दिया बी को, बाकी 3 फैक्टोरियल से रैंडमली बांट दिया। प्लस n5 में क्या पॉसिबिलिटी है, एक ही पॉसिबिलिटी, इन 4 में से कोई एक ए को देना पड़ेगा और डेफिनेटली ये वाला बी को देना पड़ेगा। तो मैं क्या बोलूँगा, 4 में से कोई एक ए को दे दो, डेफिनेटली एक वो बी को दे दो, बाकी 3 फैक्टोरियल से बांट दो। तो इतना लंबा इतना बड़ा आंसर। ओके, चलो सी वाला, ए एंड बी गेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स। ओके, ए और बी को डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स मिलना चाहिए। तो ए और बी को डिफरेंट नंबर ऑफ बुक्स कब मिलेगा, D1 में मिल जाएगा, D2 में भी मिल जाएगा, D3 में भी मिल जाएगा, D4 में भी मिल जाएगा, D5 में भी मिल जाएगा। फिर से बेसिकली हमें वही करना पड़ेगा। D1 में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट नंबर ऑफ बुक चाहिए तो ए को देना पड़ेगा, मतलब दोनों में से कोई एक को सेलेक्ट करके उसको 5 वाला दे दो और बाकी को रैंडमली बांट दो। ठीक है, मतलब क्या बोला गया, n1 से जब बांटेंगे तो दोनों में से कोई एक बंदे को सेलेक्ट करो, ए या बी को, उसको 5 वाला दे दो, बाकी को रैंडमली बांट दो 4 फैक्टोरियल से, अपने आप क्या हो जाएगा, मिल जाएगा डिफरेंट। n2 के हिसाब से देखें, दोनों को डिफरेंट मिलना चाहिए। n2 के हिसाब से डिफरेंट कैसे मिल सकता है, तो फिर से इसमें 2 केस बनेगा कि दोनों में से किसी एक को अगर 4 वाला दे दिया तो बाकी को तो रैंडमली बांट दो, दोनों में से किसी एक को, ए और बी में से किसी एक को 4 वाला दे दिया तो बाकी को तो रैंडमली बांट दो। या फिर n2 में और पॉसिबिलिटी है कि अगर एक को 2 वाला दे दिया तो बाकी 4 बांट दो, फिर तो बात वही है। तो मैंने क्या बोला, फिर से दोनों में से किसी एक को 2 वाला दे दिया तो बाकी 4 बांट दो, या फिर दोनों में से